ख्वातीन और हज़रात, आजकल हर किसी के हाथ में स्मार्टफोन है। स्मार्टफोन बोले तो टच स्क्रीन फोन। हम अक्सर ये बातें करते हैं कि यार इस फोन का टच कितना शानदार है, उंगली के एक इशारे पर दौड़ता है। लेकिन ये दौड़ता कैसे है, इसके पीछे टेक्नोलॉजी क्या है, टच किस किस किस्म के होते हैं और दस्ताने पहनकर या गीले हाथों से टच क्यों काम नहीं करता, आज इसी को एक्सप्लेन करते हैं। हमें उम्मीद है कि आपके हाथ इस वक्त गीले नहीं होंगे, तो इन प्यारे हाथों से हमें सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए। दोस्तों, टच स्क्रीन टेक्नोलॉजी कोई नई बात नहीं। जानते हैं ये कब इजाद हुई? सन 1965 में। तारीख के पन्नों में मिलता है कि बरतानिया में टच स्क्रीन को सबसे पहले इस्तेमाल किया गया। ब्रिटिश एयर ट्रैफिक कंट्रोलर्स ने इसको फ्लाइट प्लान्स तेजी से अपडेट करने के लिए इस्तेमाल किया। इससे उनकी काफी मदद हुई, लेकिन ये टेक्नोलॉजी इस कदर महंगी थी कि उस वक्त इसका इस्तेमाल बड़े पैमाने पर मुमकिन नहीं था। फिर जूं वक्त गुजरता गया, टच स्क्रीन टेक्नोलॉजी में बेहतरी आती गई। टच स्क्रीन बनाने वाले इंजीनियर्स इसमें तरह तरह के तजुर्बे करने लगे। फिर वो वक्त आया कि रजिस्टिव टच स्क्रीन मार्केट पर छा गई। ये टच स्क्रीन की पहली किस्म है, जिस पर हम आगे चलकर तफसील से बात करते हैं। दोस्तों, फिर आया 2007 और साथ में लाया टेक्नोलॉजी की दुनिया में एक इनकलाब। वो इनकलाब कि जिसने दुनिया को हैरत में डाल दिया। 2007 वो साल था कि जिसमें एप्पल ने आईफोन लॉन्च किया। ये वो ब्रेक थ्रू था जिसने दुनिया हथेली पर लाकर रखती थी। इसमें जो टच स्क्रीन टेक्नोलॉजी इस्तेमाल की गई उसको नाम दिया गया कैपेसिटिव। तो अब दो तरह की टच स्क्रीन मार्केट में आ गई, एक कैपेसिटिव, दूसरी रेजिस्टिव। ये दोनों टेक्नोलॉजीज अभी भी चल रही हैं, लेकिन अब देखते हैं कि ये काम किस तरह करती हैं। दोनों ही एक्सटर्नल इनपुट को इस्तेमाल करते हुए अपना इलेक्ट्रिक सर्किट मुकम्मल करते हैं। दोस्तों, रेजिस्टिव टच स्क्रीन में दो लेयर्स होती हैं। टॉप वाली क्लियर लेकिन फ्लेक्सिबल मटेरियल में होती है, जो कि आमतौर पर प्लास्टिक होता है, लेकिन नीचे वाली हार्ड होती है, जैसा कि शीशे की तरह। इन दोनों लेयर्स पर कंडक्टिव मटेरियल की कोटिंग होती है और उनके दरमियान एक बहुत ही बारीक सा गैप होता है। जब ऊपर वाली लेयर को पुश किया जाता है तो दोनों लेयर्स कनेक्ट होती हैं और इलेक्ट्रिक सर्किट मुकम्मल होता है। फिर मशीन का सॉफ्टवेयर आपकी कमांड पर अमल करता है। रेजिस्टिव टच स्क्रीन कभी कभी अनरिस्पॉन्सिव हो सकती है, लेकिन आमतौर पर ये सस्ती और मजबूत होती हैं, इसीलिए बड़े पैमाने पर इनका इस्तेमाल होता है। इसकी मिसाल हमारे पास एटीएम मशीन की है। एटीएम स्क्रीन का टच रेजिस्टिव होता है। दोस्तों, 2007 तक और उसके कुछ अर्सा बाद भी ज्यादातर टच स्क्रीन रेजिस्टिव होती थी, लेकिन जैसे ही आईफोन मार्केट में आया, टच स्क्रीन कैपेसिटिव होने लगी। एक कैपेसिटिव टच वाले स्मार्टफोन को देखें तो टॉप लेयर एक हिफाजती इंसुलेटिंग ग्लास की होती है। नीचे होती है एलसीडी स्क्रीन, जो हमें इमेजेस और वीडियोस दिखाती है। एलसीडी और शीशे की बैरूनी लेयर के दरमियान मुख्तलिफ शीट्स होती हैं। इन शीट्स में कंडक्टिव मटेरियल होता है। एक दूसरे के ऊपर लगी ये शीट्स एक ग्रिड की शक्ल बना लेती हैं और नोड्स की मदद से एक इलेक्ट्रिक फील्ड बनाती हैं। हमारी बॉडी भी एक जबरदस्त कंडक्टर है और इससे मुसलसल इलेक्ट्रिक करंट ट्रांसमिट होता रहता है। क्यों? क्योंकि हमारे जिस्म में 60% पानी है। हमारे अंदर मौजूद पानी में होते हैं आयन्स, एटम्स और मॉलिक्यूल्स, जिनमें होता है इलेक्ट्रिकल चार्ज। तो जब आप किसी ऐप पर क्लिक करते हैं, आपकी उंगली एक तीसरी इलेक्ट्रिकल लाइन के तौर पर काम करती है, जो पहले से मौजूद इलेक्ट्रिक फील्ड से इंटरेक्ट करती है और फोन का टच काम करता है। तो दोस्तों, अगर आप गीले हाथों से या ग्लव्स पहनकर स्मार्टफोन इस्तेमाल करेंगे तो आपको मुश्किल होगी, क्योंकि दोनों सूरतों में आपकी उंगली और फोन के दरमियान इलेक्ट्रिकल कनेक्शन नहीं बन पाता और आपके फोन का टच काम नहीं करता। तो बताइए, कैसी लगी आपको ये वीडियो? हमें कमेंट्स में लिखिए। इस वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। देखते रहिए एक्सप्लेनर उर्दू।